एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने पिछले 18 दिनों में तकनीकी खराबी की 8 घटनाएं सामने आने के बाद बुधवार 6 जुलाई को स्पाइसजेट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डीजीसीए ने कहा कि स्पाइसजेट एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के तहत एक सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय हवाई सेवा को सुनिश्चित करने में नाकाम रही है। रेगुलेटर ने स्पाइसजेट के जिम्मेदार मैनेजर को 3 सप्ताह के अंदर कारण बताने को कहा है कि आखिर उस पर कार्रवाई क्यों न की जाए। नियामक ने पाया है कि स्पाइसजेट एक सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय हवाई सेवा स्थापित करने में विफल रही है। स्पाइसजेट के जवाबदेह प्रबंधक को 3 सप्ताह के भीतर कारण बताने के लिए कहा गया है कि कार्रवाई क्यों न की जाए। डीजीसीए ने समीक्षा में पाया कि आंतरिक सुरक्षा के निरीक्षण में लापरवाही बरती गई है और मेंटेनेंस या रखरखाव को लेकर भी अपर्याप्त कार्रवाई की गई। यह भी पाया गया कि सप्लायर और वेंडर्स को नियमित आधार पर भुगतान नहीं किया जा रहा था। डीजीसीए की समीक्षा में कलपुर्जों की कमी पाई गई और एयरलाइन कैश एंड कैरी मॉडल पर काम कर रही थी। पिछले 24 घंटे में स्पाइसजेट के 3 विमानों में तकनीकी खामी की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं पिछले 18 दिनों में 8 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। बजट में हवाई सफर मुहैया करवाने वाली स्पाइसजेट का दिल्ली से दुबई जाने वाली एक फ्लाइट के बीच रास्ते में तकनीकी खामी का शिकार हो गई और उसे पाकिस्तान के कराची में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। मंगलवार शाम को ही स्पाइसजेट की कांडला मुंबई फ्लाइट को प्राथमिकता के आधार पर मुंबई में लैंड करवाना पड़ा क्योंकि बीच हवा में उसकी एक विंडशील्ड पर क्रैक आ गया था। एयरलाइन ने यह भी बताया कि मंगलवार को कोलकाता से चीन जाने वाला उसका एक मालवाहक एयरक्राफ्ट कुछ दूर उड़ान भरने के बाद वापस कोलकाता एयरपोर्ट पर आ गया क्योंकि पायलट को उड़ान भरने के बाद यह एहसास हुआ कि विमान में मौसम बताने वाला रडार काम नहीं कर रहा है। इससे पहले 2 जुलाई को दिल्ली से जबलपुर जाने वाली स्पाइसजेट की एक फ्लाइट में किसी तकनीकी खामी के चलते केबिन के पास धुआं निकलते देखा गया। बाद में प्रारंभिक जांच से पता चला कि विमान के इंजन से ऑयल लीक कर रहा था और संभावना है कि उसी के चलते केबिन से धुआं निकल रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।